शादी के तत्काल बाद हम लोगों ने विदाई के लिए कहा था, तो लड़की पक्ष बोले कि हम विदाई जो है धूमधाम से करेंगे, घर से करेंगे और बाकायदा हिंदू रीति रिवाज से करेंगे। वो बगैर बताए रिश्ता तय कर दिया इन्होंने, खेड़ा चला गया लड़की का। उसका पता हमें तब चला जब हमारे पास 19 मई को कार्ड आया। जब कार्ड मैंने पढ़ा तो मैं अवाक रह गया कि जिस लड़की से मेरी शादी 2 जून को होनी थी, उसी लड़की से शादी सेम पैलेस में 2 जून को हो रही है। मैंने ठीक। क्या नाम है आपका और किस कारण आप एसपी ऑफिस में शिकायत करने आए थे? मैं अवध नरेश सिलदास पेशे से वकील हूँ और मेरी एक शिकायत थी यहाँ कि मेरी शादी जो है 23 जनवरी 2025 को स्वामी ब्रह्मानंद कॉलेज से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह से संपन्न हुई थी। इसकी पत्नी का नाम कुसुमा, निवासी ग्राम धौरव, पिताजी का नाम उनके सीताराम। तो इसके बाद क्या है, शादी के तत्काल बाद हम लोगों ने विदाई के लिए कहा था, तो लड़की पक्ष बोले कि हम विदाई जो है धूमधाम से करेंगे, घर से करेंगे और बाकायदा हिंदू रीति रिवाज से करेंगे। मेरा ठीक है, दोनों पक्ष राजी हो गए। डेट जो है 2 जून तय करी गई थी, आज की डेट। आज विदाई होनी थी और रिसेप्शन होता साथ में। इसके बाद कुछ दिनों बाद फिर धीरे धीरे इन लोगों की जो है हमसे डिमांड बढ़ने लगी कि शादी का खर्च जो आएगा उसका आधा आधा करिए हैं, और जेवर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, चढ़ाई में तमाम प्रकार की। तो हमने कहा हम लोगों को कोई डिमांड नहीं थी, आप इस प्रकार से बढ़ा रहे हैं। तो बोले हम लोग इतना आपकी अच्छी धूमधाम से शादी करेंगे, आप इतना आधा खर्च दे दीजिए। तो लगभग जो 2 लाख बन रहा था, हम लोगों ने मना कर दिया। हमने कहा कि देखो ऐसा है, शादी इसीलिए सामूहिक विवाह से करी गई थी कि हम लोग इतने सक्षम नहीं थे। फिर धीरे धीरे बात बिगड़ दी गई और इन लोगों ने जो है हमको बगैर बताए रिश्ता तय कर दिया इन्होंने, खेड़ा चला गया लड़की का। उसका पता हमें तब चला जब हमारे पास 19 मई को कार्ड आया। जब कार्ड मैंने पढ़ा तो मैं अवाक रह गया कि जिस लड़की से मेरी शादी 2 जून को होनी थी, उसी लड़की से शादी सेम पैलेस में 2 जून को हो रही है। मैंने संपर्क किया इनके पिताजी वगैरह से, तो वो लोग बोले कि जहाँ मुझे अच्छा पैसा मिलेगा मैं वहाँ शादी करूँगा और आप लोग मेरे लायक नहीं हैं। फिर इसके बाद फिर मैंने समाज कल्याण विभाग में इसकी शिकायत दर्ज करी, तो उसका रिस्पांस जो है आना है 8 तारीख को। फिर इसके बाद मैंने सीओ सर के यहाँ करी, तो सीओ सर बोले ठीक है मैं शादी रुकवाऊँगा। इसके बाद कल लड़की पक्ष को और हम लोगों को दोनों को बुलाया गया कोतवाली रात में। यहाँ हम लोगों का वार्तालाप हुआ तो सीओ सर कह रहे हैं और एसडीएम साहब ने यही बोला है कि आप लोग आपस में समझौता कर लीजिएगा। पहले सहमति से हुई थी शादी या फिर ऐसे? सहमति से दोनों बाकायदा सहमति से हुई थी, दोनों परिवारों से। लड़की से भी बातचीत की थी, लड़की भी तैयार थी। अच्छा। फिर अचानक इनका रुझान बदल गया। बाद में हमें पता चला है कि ये लोग ऐसा ही करते हैं कि 2-3 जगह और भी शादी हुई है पहले भी। अच्छा, ये 2-3 जगह से रिश्ते इनका धंधा बन गया ये। अब ये तो वो बता सकते हैं कि क्या है इनका मकसद, कि शादी मतलब तय करते हैं फिर तोड़ते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि अगर हम इनको हमारे यहाँ नहीं आना है, अच्छा, वैसे तो हम चाहते थे कि पत्नी हमारी हमारे यहाँ है, लेकिन अगर इनको नहीं आना है, नहीं शादी करनी है, तो मेरा तलाक कराया जाए। अच्छा, पहले तलाक उसके बाद शादी कहीं और? कहीं भी शादी कर ले, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। ठीक।